नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 का परिणाम जो है बहुत ज़्यादा डिले एसएससी ने कर दिया है। और अभी तक की जो चीज़ें एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 में हुई हैं, आप सभी को बखूबी पता है। यहाँ पे जो 144 अभ्यर्थी थे उनका कोर्ट केस करना, उसके बाद में उनका दोबारा से फिजिकल टेस्ट आयोजित करवाना, उसके बाद में उनका मेंस आयोजित करवाना। अब इतना कुछ हो जाने के बाद में भी एसएससी ने इसके रिजल्ट को लेके कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। यानी कि एसएससी अभी तक इसका रिजल्ट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और दोस्तों, ये चीजें एसएससी को ज्यादा फील नहीं हो रही हैं, लेकिन जो एसएससी सीपीओ अभ्यर्थी हैं उनको काफी ज्यादा ये चीजें फील हो रही हैं, क्योंकि जब इतना लंबा इंतजार किसी भर्ती के लिए करना पड़ जाता है और उसके साथ की सारी भर्तियों के रिजल्ट आ जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और तब तक यदि उस भर्ती का रिजल्ट नहीं आ जाता है तो स्ट्रेस की स्थिति बन जाती है। तो ये चीजें एसएससी सीपीओ अभ्यर्थियों के साथ में अभी तक हो रही हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ अभ्यर्थियों को अब आगे यहां से क्या करना चाहिए, किस तरीके की उनकी रणनीति होनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो उनको यहां से करनी चाहिए। क्योंकि यदि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो दोस्तों, रिजल्ट तो तभी आएगा जब एसएससी उसे जारी करेगी। इसमें आप भले स्ट्रेस ले लो, इसके चलते आप भले ही अपना समय बर्बाद कर लो, तो इससे एसएससी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें नुकसान आप ही का है। तो इसके लिए आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ अभ्यर्थियों को यहां से आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भर्ती के रिजल्ट को लेके आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का चलो ये लास्ट चांस है, वो आगे जिन भी भर्तियों के लिए जो वो एलिजिबल हैं उनकी तैयारी उनको करनी चाहिए। और इस भर्ती के इंतजार में यदि आप लोग बैठे रहोगे तो आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं, जितने भी भर्तियों की तैयारियां आप आगे कर रहे हैं, जिनके फॉर्म आप लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो उन पे इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। उनकी तैयारियां आपकी जो है प्रभावित होंगी इसकी वजह से। तो रिजल्ट का इंतजार आप लोगों को नहीं करना चाहिए यहां से। और जो भी आपकी आगे आने वाली भर्तियां हैं, जैसे कि सीपीओ भर्ती 2025 का जो है नोटिफिकेशन डेट आ चुकी है, और एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का जो है वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है, एग्जाम डेट आपके सामने है। फिर इसके बाद में सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो आपके सामने है। इसके अलावा सीएचएसएल का आप देखोगे, उसका एग्जाम डेट आपके सामने है। इसके अलावा आप देखोगे तो एमटीएस का एग्जाम डेट आपके सामने है। तो दोस्तों, आप यदि इनमें से किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल हो तो आप इनकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है। बाकी सीपीओ भर्ती 2024 का जो रिजल्ट है उसका कोई अता पता नहीं है, वो कब एसएससी जारी करता है वो एसएससी के ऊपर है। इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि रिजल्ट आज आ जाएगा कल आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है रिजल्ट आपका 1 महीने और डिले हो जाए यहां से, लेकिन उसका इंतजार यदि आप लोग करने बैठोगे तो उसमें नुकसान आप ही लोगों का है, उसमें जो तैयारियां हैं आप ही की प्रभावित होंगी, क्योंकि आपको ये एग्जाम्स आगे देनी है। तो अभी जो आपको समय मिल रहा है उसमें आप इन भर्तियों की तैयारियों में लग जाएं अभी से, जिससे कि बाद में यदि एसएससी सीपीओ भर्ती का परिणाम आ भी जाता है तो उनमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे तो उनके पास में बाद में ट्रेनिंग जब उनकी स्टार्ट होगी तो उनके पास में इतना समय नहीं बचेगा। तो आपको अभी से इनकी तैयारियों में लग जाना है, जिससे कि आपका समय बर्बाद होने से बचे। और दोस्तों, जो एनटीपीसी भर्ती परीक्षा अभी चल रही है उस पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है, क्योंकि एनटीपीसी भर्ती भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे 6 साल में एक भर्ती निकालती है। तो दोस्तों, इन चीजों को आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है कि एसएससी सीपीओ का रिजल्ट हमारा बाकी है और हम उसी के भरोसे बैठे रहें। एसएससी का सीपीओ का जो रिजल्ट है वो जब जारी होगा तब होगा, लेकिन इसके चलते आप जो अपनी एनटीपीसी की जो एग्जाम्स अभी चल रही हैं उनकी तैयारियों को बिल्कुल भी प्रभावित ना होने दें। एनटीपीसी भर्ती की जो एग्जाम्स है अभी आपकी ऑनगोइंग है। होपफुली आप में से कुछ कैंडिडेट्स की एग्जाम हो चुकी होगी और कुछ कैंडिडेट्स की एग्जाम अभी होना बाकी है। तो सबसे पहले तो आपको इस पे फोकस करना है। फिर इसके बाद में आपका जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है एनटीपीसी का, वो आगे आने वाला है, बैक टू बैक एग्जाम होने वाले हैं ये। तो दोस्तों, आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया था वो बढ़ा दिया था। तो जो कैंडिडेट सीपीओ में ओवर एज हो रहे हैं, जो सीपीओ जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो इनके लिए तो जरूर एलिजिबल रहे होंगे यदि उन्होंने यहां पे अप्लाई किया होगा। तो आपको इन चीजों पे यहां पे फोकस करना चाहिए। और रिजल्ट की बात यह है कि देखो, रिजल्ट उम्मीद यह लगाई जा रही है कि सेकंड वीक ऑफ जून में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि
एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि थोड़ी बहुत जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग सेकंड वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अब इसकी 100% श्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो है एसएससी को जारी करना था तो इससे बहुत पहले जारी हो चुका होता, लेकिन इतना ज्यादा रिजल्ट डिले हो चुका है। तो दोस्तों अब थोड़ा बहुत और इंतजार आप लोग कर लीजिए। और यदि रिजल्ट जारी करवाने को लेकर यदि आप फिर से कोई ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को यह चीज ध्यान में रखनी होगी कि लड़ाई आपकी है तो लड़ना भी आप ही को होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो पिछला ट्विटर कैंपेन था जो कि 2 तारीख को आयोजित करवाया गया था, वो उसके फेलियर के जो प्रमुख कारण क्या थे, उसमें सबसे पहले तो यूनिटी की कमी यहां पे पाई गई, क्योंकि उसमें खुद एसएससी सीपीओ अभ्यर्थियों ने ट्वीट नहीं किए, बहुत सारे एसएससी सीपीओ अभ्यर्थियों को उसके बारे में सूचना भी नहीं थी। तो सबसे पहले तो आपको एक ग्रुप बनाना होगा, जितने भी आप सीपीओ के अभ्यर्थी हैं उनको ग्रुप बनाना होगा और उन सभी कैंडिडेट्स को यह जिम्मेदारी देनी होगी कि आप एसएससी सीपीओ के अभ्यर्थी एसएससी की जितनी भी भर्तियों के कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी अपने साथ में लाने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी संख्या एसएससी के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए बहुत ज्यादा कम है। आपकी आवाज एसएससी सुनेगा भी नहीं, आपका जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में भी नहीं आ पाएगा जब तक एसएससी के तमाम अभ्यर्थी आपके साथ नहीं लगेंगे। और दोस्तों ये जो रिक्वेस्ट है मैं सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के से करना चाहता हूं कि यदि यहां पे दोबारा से सीपीओ भर्ती के लिए ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया जाता है या फिर एसएससी की किसी भी भर्ती के लिए ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाया जाता है, तो चाहे आप सीजीएल के अभ्यर्थी हो, चाहे आप सीएचएसएल के हो, चाहे आप एमटीएस के हो, चाहे आप जो है ट्रांसलेटर के हो, कोई सी भी भर्ती के आप अभ्यर्थी हो, आप एसएससी एस्पिरेंट्स हो, तो दोस्तों आपको इन अभ्यर्थियों के साथ में लगना चाहिए, क्योंकि ये सीपीओ भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती नहीं है जिसका रिजल्ट एसएससी यहां पे डिले कर रहा है। हो सकता है आगे आने वाली भर्तियों में भी आपकी जो भर्तियां हैं उनमें भी रिजल्ट का डिले होना या फिर कुछ और भी वजह यहां पे हो सकती है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सभी स्टूडेंट्स को एसएससी के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, जिससे कि एसएससी को वाकई में लगे कि गलतियां हमसे हुई हैं तो गलती में सुधार भी जरूरी है। तो ये चीजें यहां पे होनी चाहिए। सिर्फ अपना अपना मतलब आप लोग नहीं रखिए तो यही बेटर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जब एक साथ आते हैं तभी कोई उनकी आवाज सुनता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स को कोई एसएससी के हेडक्वार्टर में एंटर भी नहीं करने देगा। ये चीजें आप पक्की लिखवा के ले लीजिए। तो ये चीजें आपको करनी है। और जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सर आप हम ही को पढ़ाते हो और जो आप अभी जो कमाते हो वो आप स्टूडेंट्स से ही कमाते हो, क्योंकि यदि स्टूडेंट्स आपसे पढ़ना छोड़ देंगे तो सर ऑब्वियसली आपकी जो कोचिंग्स हैं उनमें कोई नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। ये हर गुरु का कर्तव्य है, स्टूडेंट्स का कर्तव्य है कि टीचर्स की रेस्पेक्ट करना, और टीचर्स का यह कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट्स को सही राह दिखाना, उनकी हर प्रॉब्लम में उनका साथ देना। और दोस्तों ये इतना बड़ा मुद्दा यहां पे हो चुका है कि यहां पे स्टूडेंट्स के माइंड में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन की स्थिति में हैं। ये हकीकत है एसएससी सीपीओ अभ्यर्थियों की। तो दोस्तों यहां से यदि आप आगे कोई ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाने के बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को एकमत करना चालू कीजिए, फिर उसके बाद में ट्विटर कैंपेन आयोजित करवाइए, जिससे कि वो थोड़ा सा यहां पे प्रभावी हो सके और एसएससी हमारी बातें सुन सके, जिससे कि एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 का जो परिणाम है जल्द से जल्द जारी हो। और एसएससी से भी यही रिक्वेस्ट है सर, बहुत आपने इंतजार करवा लिया, बहुत इंतजार स्टूडेंट्स कर चुके हैं, प्लीज अब आप लोग और इंतजार ना करवाइए। रिजल्ट देके इन अभ्यर्थियों के मन में जो भी डाउट चल रहे हैं, इनका जो माइंड अभी स्ट्रेस में डूबा हुआ है, इसको आप फ्री कर दीजिए, क्योंकि इसके चलते ना तो स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं, ना ठीक से उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं कि जो चिंता अंदर से लगी रहती है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करती जाती है, मनोबल गिरता है इंसान का। तो ये चीजें यहां पे हैं। तो एसएससी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 का जो परिणाम है जल्द से जल्द जारी कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, बाकी इसके रिलेटेड यदि कोई और अपडेट निकल के सामने आती है तो उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।